के प्यार। आसिया अंद्राबी की याचिका खारिज, अधिसूचना रद्द करने की मांग भी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। आतंकी संगठन किया गया था घोषित। दुख्तराने मिल्लत को किया गया था आतंकी संगठन घोषित। यूएपीए के तहत किया गया था घोषित। जी हां, इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें कि आसिया अंद्राबी की याचिका खारिज कर दी गई है। अधिसूचना रद्द करने की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज किया है। आतंकी संगठन घोषित किया गया था दुख्तराने मिल्लत को और उसके खिलाफ ही ये जो नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ ये याचिका थी कि उसे खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने आसिया अंद्राबी की इस याचिका को ही खारिज कर दिया। दुख्तराने मिल्लत को यूएपीए के तहत घोषित किया गया था आतंकी संगठन। तो ये जो संगठन इसका नाम है दुख्तराने मिल्लत। दरअसल दुख्तराने मिल्लत को आतंकी संगठन घोषित किया गया था यूएपीए के तहत और इस अधिसूचना को यानी कि आतंकी संगठन घोषित किए जाने की अधिसूचना को रद्द करने की मांग के साथ याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिया अंद्राबी की याचिका को खारिज कर दिया है और आसिया अंद्राबी ने दुख्तराने मिल्लत को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की अधिसूचना को खारिज करने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी, जिस मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और अगली खबर टीआरएफ के मुतालिक। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक बार फिर धमकी दी है और टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की एक और सूची जारी की है और इस सूची को जारी करते हुए उसने धमकी दी है। इससे पहले भी टीआरएफ कई बार सूची जारी कर चुकी है। होलोकॉस्ट डे के मौके पर धमकी दी गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को टीआरएफ नामी जो संगठन है उसने धमकी दी है। टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की एक और सूची जारी की है। इससे पहले भी टीआरएफ कई बार सूची जारी कर चुकी है। होलोकॉस्ट डे के मौके पर यह सूची जारी करके धमकी दी गई है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर समीर जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, टीआरएफ को हालांकि बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये सूची जारी करना, धमकी देने का यह सिलसिला जारी रखना क्या जाहिर करता है कि क्या टीआरएफ कहीं ना कहीं एक बौखलाहट का शिकार होते नजर आ रही है? देखिए विशाल, ये बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। देखिए अगर हम देखें तो ये 7वीं लिस्ट जारी की है इन्होंने पिछले, अगर हम 1.5 महीने की बात करें। पहले उन्होंने 56 एम्प्लॉयज की लिस्ट जारी की, उसके बाद 17 की, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद फिर उन्हें 19 की लिस्ट जारी की, फिर 32 की और अब दोबारा आज लिस्ट जारी की है। और आज फिर एक बार वही बातें की है, वही जो वार्निंग दी है कि जो लेट जगमोहन थे उन्होंने आप लोगों को वहां से निकाला, आप लोगों को एक षड्यंत्र के तहत कश्मीर से निकाला गया, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा था। वो भूल गए कि कश्मीरी पंडित जो थे उनको चुन चुन के मारा गया, एक्सोडस हुआ उनका, वो घरों से, अपने घरों से निकले। कोई घर से ऐसे नहीं निकलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां डेवलप की गई वहां पे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। चुन चुन के जो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनको वहां पे किडनैप किया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया और धमकियां दी गई। न्यूज़पेपर्स में धमकियां दी गई, दीवारों पे वार्निंग पोस्टर चिपका दिए गए। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको निकलना पड़ा। लेकिन टीआरएफ क्या कह रही है? टीआरएफ कह रही है कि आपको एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जगमोहन ने वहां से बोला कि आप निकलो, क्योंकि आपको, और आज फिर आप वहां वापस जा रहे हैं एक साजिश के तहत जो एज पर देम एक संघी साजिश है, संघ की तरफ से रची गई साजिश है। ये देखिए प्रोपेगेंडा, एक मशीनरी जो टीआरएफ की है वो लगातार कश्मीरी पंडित को टारगेट कर रही है और कश्मीरी पंडितों को थ्रेट दे रही है। और आज इनको पता है आज हॉलोकॉस्ट डे है, हर जगह फंक्शंस हैं, लोग अपने घरों को याद करते हैं, उन सिचुएशंस को याद करते हैं कश्मीरी पंडित जिस सिचुएशन में उनको निकलना पड़ा, और एक प्रण ले रहे हैं कि हम अपनी फाइट, अपनी जो एग्जिस्टेंस की
आइडेंटिटी की फाइट, अपना जो घर उनका जो बेघर हुए हैं उसको वापस लाने के लिए, जो एड्रेस इनका गुम हो गया है, कहीं खो गया है, उसको वापस दिलाने के लिए, वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रण ले रहे हैं। तो उसी दिन टीआरएफ ने ये धमकी दी है और 7वीं बार आज पिछले 1.5 महीने के बाद ये धमकी मिली है। ये प्रोपेगेंडा है, फ्रस्ट्रेशन है। देखिए टीआरएफ बैंड है और टीआरएफ के खिलाफ एक जोरदार मुहिम न सिर्फ टीआरएफ बल्कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो आउटफिट्स हैं, चाहे जैश है, हिजबुल है, बाकी जो आउटफिट्स हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन, इनके कमांडर देखिए 2 दिन पहले बड़गाम में 2 आतंकवादी मारे गए, कहीं पे जहां पे वो मिल रहे हैं उनको सफाया किया जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाल, सॉफ्ट टारगेट पे, कश्मीरी पंडित हो, नॉन लोकल लेबरर्स हो, माइनॉरिटीज पर, उन पर फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान पहले से ही लिया हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो ये टीआरएफ का जो नेटवर्क है इसको ध्वस्त किया जाए, जो इसके बिहाइंड में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हाइबर मिलिटेंट्स हैं, उनको उन तक पहुंचा जाए और उनको भी मार गिराया जाए। ये कोशिश सरकार की तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की जा रही है। लेकिन टीआरएफ ऐसी धमकियां दे रही है, लेकिन इसमें कोई भी जो है जो जहां पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, हालांकि वो डरे हुए हैं, ये अपनी बात सही है, वो कहते हैं कि टारगेट किलिंग्स हो रही है। लेकिन जो नेशनल फोर्सेस कश्मीर में है वो इससे डर नहीं रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि टीआरएफ का भी अब अंत होने वाला है और बहुत जल्द इसका भी खात्मा होगा। जी विशाल। समीर, एक बात यहाँ पर यह है कि टीआरएस से जो है क्या ये समझा जाए कि वो बहुत ही चालाकी से अपनी इस सोशल मीडिया मुहिम को लेकर के और इनको लेकर आगे बढ़ रहा है, हालांकि लगातार इसे काउंटर किया जा रहा है। टीआरएफ पर बैन भी लगा, किस तरह से टीआरएफ का जुड़ाव लश्कर तैयबा से है या सरहद पार की और किसी संगठन से है, ये सारी बातें सामने आई है। इनके इसकी जो सो कॉल्ड कुछ कमांडर्स हैं या जो लीडर्स हैं उस पर भी कदगन लगाने की पूरी कोशिश है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि टीआरएफ बस अब एक तरह से वो कहते हैं ना कि मतलब एक दिखावा करने की कोशिश कर रही है, वो उसको लग नहीं रहा है कि उससे कोई डर बन भी रहा लोगों में, तो दिखावा कर रही है बस। देखिए टीआरएफ को अगर हम कहें, देखिए विशाल, अगर हम टीआरएफ को एक कागजी घोड़ा कहें तो कोई ज्यादा वो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा मिशनरी उनकी बड़ी सरगर्म है। इसमें देखने वाली बात है कि जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हों या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हों, उनके न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो लोकेशन जहां पे वो जॉब कर रहे हैं, बल्कि जम्मू के एड्रेस भी उनमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज मानती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज मान रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ इन टच हैं, कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको ये पूरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो उस पर भी सरकार की नजर है, ब्लॉग्स पे सरकार की नजर है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे नजर है। पूरा खंगाला जा रहा है कि ये जो लिस्ट जारी हो रही है उसके पीछे का मोडस ऑपरेंडी क्या है। लश्कर तोयबा हो, जैश हो, वो खुलेआम चुनौती देते थे और उनका टारगेट जो होता था वो इस तरह से पोस्टर्स नहीं निकालते। लेकिन जो जिस तरह हमने कहा, जब लश्कर और जैश को बैन किया गया तो उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया। टीआरएफ हो या जो दूसरी जो बनी है 370 हटने के बाद, ये सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं जो ऑर्गेनाइजेशन जो आउटफिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इन तक पहुंच रही है, बहुत सारे लोगों को बैन किया गया है, अरेस्ट भी किया गया है, और ये कुछ ही दिनों की बात है जब टीआरएफ का जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, का जो नेटवर्क है, उसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक धमकी दे रहे हैं, इनके पास ताकत नहीं रही है, इनके पास ना एमिनेशन है, ना इनके पास एक्टिव वर्कर्स हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ये धमकियां दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दिखाने की कि हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कश्मीर वैली में हमारा दबदबा है। लेकिन वास्तविक में देखें तो इनका जो सपोर्ट बेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खत्म हो गया है और इनके पास अब कुछ रहा नहीं है। बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से टीआरएफ की धमकी मिली है और